Welcome everybody. This is अनमोल रोशन एंड टुडे मैं आप लोगों को सेंटेंस के इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था कि इंग्लिश कैसे हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, एक स्टूडेंट के लाइफ में, एक एम्प्लॉय के लाइफ में, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। आज मैं आप लोगों को सेंटेंस के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा कि सेंटेंस होता क्या है, कैसे इसको हम लोग फॉर्म करते हैं, कैसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं और इसके जो डिफरेंट काइंड्स हैं उनके बारे में मैं आपको आज चर्चा करूंगा सेंटेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सेंटेंस है, जो जिसको हम लोग हिंदी में वाक्य बोलते हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि सेंटेंस के बेस पे ही हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो भी पैराग्राफ हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और पैराग्राफ को फिर हम लोग स्टोरी में कन्वर्ट करते हैं, पैराग्राफ राइटिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस को फॉर्म करना, उसको सही तरीके से अरेंज करना, ठीक है, ताकि एक पूरा मीनिंगफुल पैराग्राफ हम लोग बना सकें, स्टोरी बना सकें। ठीक है, तो सेंटेंस के बेसिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग सेंटेंस को डिफाइन करें तो एकदम एक सिंपलेस्ट वे में आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। सेंटेंस क्या है, ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, जो बहुत सारे वर्ड का एक ग्रुप बनाएंगे और वो ग्रुप क्या करेगा, एक कंप्लीट सेंस देगा, एक सही मतलब निकलेगा उसका, तो हमारा वो सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस को हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं एकदम बेसिक वे में। ये है क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्ड का हम लोग ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में और वो ग्रुप ऑफ वर्ड में क्या डिफरेंस हो जाएगा। तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, ये भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन ये क्या करेगा, एक सही मतलब निकलेगा उसका, प्रॉपर हिंदी निकलेगा। ठीक है, और बाकी अगर ग्रुप ऑफ वर्ड को हम लोग अरेंज करें एक सिक्वेंशियली में नहीं, सब्जेक्ट को कहीं और, वर्ब को कहीं और अगर हम लोग अरेंज कर दे तो उसका एक मीनिंग नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो वो हमारा सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो सेंटेंस बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो होना ही चाहिए, साथ साथ इसका क्या हो, एक कंप्लीट मीनिंग निकले। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक अगर एग्जांपल देते हैं, जॉन प्लेज क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 वर्ड को लिया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, जॉन प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे हमने 3 वर्ड को लिया। अब ये 3 वर्ड क्या है, एक सही तरीके से सिक्वेंसली ये अरेंज किया हुआ है ताकि इसका एक मीनिंग निकल रहा है प्रॉपरली। इसका हिंदी हो गया, जॉन क्रिकेट खेलता है। ठीक है, यहाँ पे जॉन हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है, इसका एक अरेंजमेंट जो होता है वो इसी तरह से होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं। तो जॉन प्लेज क्रिकेट मैंने यहाँ लिखा, ये क्या कर रहा है, एक बहुत सारे वर्ड का एक ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे 3 वर्ड मैंने यूज किया और ये ग्रुप क्या कर रहा है, एक मीनिंगफुल मीनिंग निकल रहा है, कंप्लीट सेंस इसका निकल रहा है, जिससे ये सेंटेंस बन पाया है। अगर सेम इसी वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा अगर मिसप्लेस कर देंगे, वर्ब को पहले, ऑब्जेक्ट को बाद में, सब्जेक्ट को, अगर थोड़ा सा भी इसका सीक्वेंस अगर चेंज करेंगे तो वो क्या करेगा, ये मीनिंग नहीं निकल पाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे वर्ब को पहले लिख देते हैं प्लेज, फिर हम लोग लिखते हैं जॉन और फिर लिखते हैं क्रिकेट। ठीक है, देखिए इसमें भी हम लोगों ने सेम वर्ड को यूज किया है, प्लेज, जॉन और क्रिकेट। ठीक है, सेम वर्ड को मैंने यूज किया। अब क्या कर रहा है, प्ले जॉन क्रिकेट, इसका कोई सही मीनिंग नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, बट इसका अपना एक मीनिंग नहीं निकल पाएगा, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जम्बल्ड वर्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जम्बल्ड वर्ड। ये जम्बल्ड वर्ड है। जम्बल्ड वर्ड मतलब होता है कि वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें वो ग्रुप में सजा तो रहे लेकिन उसका एक कंप्लीट सेंस नहीं निकले। सेंस नहीं निकलेगा तो वो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। और इसी ग्रुप ऑफ वर्ड को मैंने क्या किया, एक सही तरीके से अरेंज कर दिया, सब्जेक्ट को अपनी जगह, वर्ब देन ऑब्जेक्ट, तो ये क्या किया, एक कंप्लीट सेंस इसका निकला, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन पाया। ठीक है, यहां तक क्लियर है।
अब क्या होता है कि सेंटेंस में बहुत सारे तरह के अलग अलग प्रकार से इसको हम लोग करते हैं, मतलब बोलने का जो तरीका होता है, कहीं कभी हम किसी को ऑर्डर भी दे सकते हैं, कहीं रिक्वेस्ट करते हैं, कहीं सिंपल सा स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है, कभी हम लोग किसी से प्रश्न पूछते हैं। तो हम लोग जब कम्युनिकेशन करते हैं, जब बातचीत करते हैं, तो उसमें कई तरह के अलग अलग एक्सप्रेशन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके एक्सप्रेशन के अनुसार कैसे कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं अपने फीलिंग्स को, उस एक्सप्रेशन के अनुसार सेंटेंस को डिफरेंट 5 काइंड्स में इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। अब वो 5 काइंड क्या है हमारे, वो हम लोग देखते हैं। सिंपल सा फर्दर 5 काइंड में डिवाइड किया गया है। अब क्या क्या है वो 5 काइंड, ध्यान देते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 5 काइंड कौन कौन हो गए, तो मेनली हम लोग इनको डिफाइन करते हैं, इसको 5 ग्रुप में बांटते हैं। दैट इज, फर्स्ट होता है असर्टिव, दूसरा आपका हो गया इम्परेटिव, थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव, फोर्थ हो गया एक्सक्लामेटरी, एंड द लास्ट वन फिफ्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 काइंड में इनको फर्दर डिवाइड किया गया है सेंटेंस को, क्योंकि जो भी वर्ड हम लोग अपने फीलिंग को शेयर करेंगे, ये 5 तरीके के फीलिंग को हम लोग किसी अदर पर्सन के सामने शेयर कर सकते हैं। ये 5 फीलिंग्स क्या हो गया, असर्टिव्स, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। असर्टिव क्या होता है, इंपरेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव। तो सबसे पहले मेनली हम लोग आते हैं, इसका फर्स्ट जो टॉपिक है असर्टिव, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या है, सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको हम लोग स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। स्टेटमेंट, सिंपल सा स्टेटमेंट जो भी बोलते हैं, जैसे हम लोग अगर बोले आई एम गोइंग टू पटना, ठीक है, ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट हुआ कि मैं पटना जा रहा हूं। तो सिंपल सा स्टेटमेंट हम लोग दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, असर्टिव। अब इसे असर्टिव को हम लोग निगेटिव में भी लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं जोड़कर। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं आई एम नॉट गोइंग देयर, ठीक है। एक सेंटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, निगेटिव में भी लिख सकते हैं। तो जो भी जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, जो सिंपल सा जो भी हम सेंटेंस हम किसी को बोलते हैं, जैसे मैं पटना जा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, वह रोज सुबह नाश्ता करता है, वह रोज सुबह एक्सरसाइज करता है। तो जितने भी ये सिंपल से सेंटेंस हो गए, स्टेटमेंट हो गए, वो हमारे किस में आएंगे, असर्टिव में, ठीक है, क्लियर है। तो असर्टिव का जैसे मैंने यहाँ पे 2 पार्ट बताया। असर्टिव का क्या है, एक ये अफर्मेटिव है जिसको हम लोग सकारात्मक बोलते हैं, और यहाँ पे निगेटिव है जिसमें आपका ये नॉट जुड़ा रहेगा, वो हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो असर्टिव के 2 टाइप भी हो गए, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव, ठीक है। जिसमें नहीं जुड़ा रहेगा वो निगेटिव, और विदाउट नॉट ये हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं इसके सेकेंड टाइप पे, जो कि हमारा था इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। दैट इज वेरी हेल्पफुल। इंपरेटिव सेंटेंस ही बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इनका ब्रॉडली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो सेकेंड में हम लोग आते हैं इंपरेटिव पे। इंपरेटिव में क्या है कि ये सेंटेंस जो बोला जाता है, उसमें हम किसी के सामने अपने ऑर्डर को, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, इस तरह से हम किसी को भी देते हैं, तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इसमें क्या क्या मैंने बताया, आप ऑर्डर दे सकते हैं, किसी को आदेश देना, ठीक है। किसी से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट करना मतलब किसी से आप विनती कर रहे हैं, किसी चीज के लिए मांग रहे हैं, या कुछ भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद हो गया आपका कमांड, ठीक है, कमांड, सजेशन, किसी को आप अपना आइडिया दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। तो etc इस तरह से सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एन इंपरेटिव सेंटेंस विच एक्सप्रेस या विच आर यूज टू गिव ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, आइडिया, एडवाइस, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। जहां पे भी जो भी सेंटेंस लिखा हुआ रहे, उस सेंटेंस में आपको ये पता चले कि इस सेंटेंस से हम ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को कमांड दे रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। एडवाइस देना मतलब किसी को आदेश देना ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो सजेशन देना, इस तरह के सेंटेंस हमारे इंपरेटिव में आ जाएंगे,
ठीक है। अब एग्जाम्पल देके हम समझते हैं कि कैसे कैसे ये ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को, कमांड को कैसे कैसे ये यूज करता है। मान लीजिए अगर किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं गो एंड ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस सेंटेंस से क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि जाओ और मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ऑर्डर। ये एक्सप्रेस कर रहा है ऑर्डर, जाओ और मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, दैट इज अ ऑर्डर। अगर हम ये इसी बात को किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आइए, तो वहां पे हम लोग क्या कर देंगे? प्लीज का यूज कर लेंगे, ठीक है। जहां पे भी रिक्वेस्ट का चर्चा होगा वहां पे हम क्या यूज करेंगे? प्लीज। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये हमारा क्या हो गया? रिक्वेस्ट हो गया। किसी से हम लोग रिक्वेस्ट पूर्वक मांग रहे हैं कि जाओ मेरे लिए कृपया एक गिलास पानी लेके आओ, तो ये हमारा क्या हो गया? रिक्वेस्ट। तो इस तरह से जो भी सेंटेंस में हम लोग ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड या रिक्वेस्ट की बात हो गई। अगर आप किसी को सजेशन देते हैं, ठीक है, तो सजेशन में आ सकता है कि तुम्हें अपना दवा समय पे लेना चाहिए, ठीक है। सजेशन आप दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं कि हमें बड़ों की आदर करनी चाहिए, हमें अपने कंट्री की सेवा करनी चाहिए। तो ये सब क्या हो गया? हमारा सजेशन, एडवाइस आप दे रहे हैं किसी को, ठीक है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस हुए जहां पे सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस ये यूज करते हैं, वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को बोलते हैं जिससे हम क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। किसी से भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं, जो सेंटेंस का हम लोग यूज करते हैं प्रश्न पूछने के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे आप प्रश्न पूछना है, तुम क्या कर रहे हो, तो वहां पे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लीव, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। तो इस तरह से हम जो भी सेंटेंस प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में आते हैं हम लोग एक्सक्लामेटरी। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वो जब भी हम लोग जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है अचानक से, जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, जाते जाते हमारे पैर में चोट लग गया, तो हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं आउच, आई हैव हर्ट माई लेग, ठीक है। मतलब ये क्या है कि ये इस तरह का सेंटेंस है जिसमें क्या हो गया है? सम सडन फीलिंग, अचानक से कुछ फीलिंग आया। आप नॉर्मली अपने वे में जा रहे थे, अपने रास्ते जा रहे थे, अचानक से कुछ ऐसा घटना घटा जिसमें आपको सडन कुछ अचानक से फीलिंग आया, चाहे वो फीलिंग प्लेजर का हो, खुशी का हो, दुख का हो, ठीक है। इस तरह से अगर कोई बच्चा एग्जाम का उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट देखा, उसमें वो टॉप किया, तो वो क्या करेगा? बोलेगा हुर्रा, आई हैव टॉप इन द एग्जामिनेशन। तो ये क्या है? अचानक से जो फीलिंग आता है, ठीक है। जैसे हम लोग बेसिकली हर दिन यूज करते हैं, जैसे किसी का भी फोन आता है तो फोन उठाते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? हेलो, हु आर यू। तो इस तरीके से जो हेलो वर्ड इस तरह से बोले हम लोग, तो ये क्या हुआ? पहले हम लोग किसी से बात करने में हेलो नहीं बोलते हैं, लेकिन जैसे ही कॉल आता है किसी का, तो अचानक से हमारे मुंह से ये फीलिंग निकलता है, ये वर्ड निकलता है हेलो। तो ये सब हेलो वर्ड हो गया, ओ, आह, आउच, हुर्रे, ठीक है। तो ये सब जितने भी वर्ड है ये सब इंट्रोगेशन वर्ड है, सॉरी ये आपका एक्सक्लामेशन वर्ड है। एक्सक्लामेशन जो सडन फीलिंग को ये डिनोट करेगा, ठीक है। और लास्ट हम लोग आते हैं जिसका फिफ्थ पॉइंट है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये भी आपका एक्सक्लामेटरी से मिलता जुलता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन आता है कि ये एक्सक्लामेटरी ही है या समथिंग कुछ और है, लेकिन ये आपका एक्सक्लामेटरी नहीं है। एक्सक्लामेटरी की तरह है बट ये एक्सक्लामेटरी से थोड़ा डीफर है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? वैसे सेंटेंस जिसका यूज हम लोग किसी को आशीर्वाद देने के लिए करते हैं, किसी को कर्ष करते हैं, कर्ष मतलब होता है किसी को अभिशाप देने के लिए करते हैं, ठीक है। कहीं पे भी हम लोग विश करने के लिए, अपनी मन की इच्छा को व्यक्त करने के लिए जो सेंटेंस का यूज करते हैं, वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, कोई अगर हम लोगों को प्रणाम करता है तो बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू, ठीक है, भगवान तुम्हारी मदद करे। लॉन्ग लीव आवर फ्रेंडशिप, हमारा जो दोस्ती है वो बहुत लंबे समय तक चले, ठीक है। मे यू लीव लॉन्ग, आपकी उम्र बहुत लंबी हो। तो ये हम क्या कर रहे हैं? अपने मन की इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, किसी के लिए इच्छा कर रहे हैं कि वो बहुत दिन तक जिंदा रहे, वो बहुत ही खुश रहे, भगवान उसकी मदद करे। तो इस तरह के जो सेंटेंस आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसमें आप लोग कर्स भी है, कर्स मतलब होता है किसी को श्राप देना। अगर हम बोल रहे जाओ तुम जल्दी मर जाओ, ठीक है, ऐसा तो कहना नहीं चाहिए, बट अगर हम किसी को बोल रहे हैं जाओ तुम जल्दी मर जाओ, मे यू डाई सून, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जो वर्ड सेंटेंस हम लोग बोलते हैं जिससे हमारे
विश हमारी इच्छा को प्रकट करें, हमारे किसी को हम लोग इच्छा दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, किसी को कर्ज कर रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंस हमारे क्या कहलाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये हमारे 5 काइंड हुए। असर्टिव दैट इज एक्सप्रेस स्टेटमेंट, इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, एंड द लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस विश, प्रेयर, कर्स। तो दैट इज ऑल द 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो कि मैंने आपको इजिली बताया। आई होप कि आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। अब इनके बारे में फुल डिटेल में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आई होप कि आप लोग इसको पढ़ेंगे और आसानी से इसको और भी फर्दर समझेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर मेरा ये जो भी पढ़ाया हुआ आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी आगे आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उनका सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।